अयोध्या की रामलला की मूर्ति दिखी मुस्कुराते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु श्री राम इधर उधर देखकर अपने भक्तों को निहार रहे हो। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। भगवान रामलला के यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मुस्कुराते हुए पलके झपकाकर इधर उधर देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो क्लिप को राम भक्त देखकर बड़े ही भाव विभोर और आश्चर्य से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को देखने वाले राम भक्तों की माने कि जैसे वे मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। यहाँ तक कि राम मंदिर के पुजारी ने भी बताया कि यह अद्भुत दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, जिसकी वजह से केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हलचल मच गया है और हर जगह लोग श्री राम का नाम लेकर उनकी भक्ति में लीन है। दोस्तों, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जो राम मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित हुई थी, वह मूर्ति अपने आप ही बदल गई है और ऐसा मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज खुद बता रहे हैं। जानेंगे सब कुछ, बस आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी और राम भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जय श्री राम कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 22 जनवरी का दिन सभी हिंदू सनातनियों के लिए गौरवान्वित करने वाला एक ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक दिन होना भी चाहिए क्योंकि 500 वर्ष के लंबे इंतजार और कड़े संघर्ष और बलिदान के बाद हमें यह दिन देखने को नसीब हुआ है। 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 32 साल की कानूनी कार्रवाई चलती रही, तब जाकर भव्य राम मंदिर आज बनकर तैयार है। और यकीन मानिए, हमारी यह पीढ़ी सबसे भाग्यशाली पीढ़ी मानी जाएगी जो राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम के बाल अवतार रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनी है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आए सभी वीवीआईपी लोग जैसे उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियां, फेमस क्रिकेटर और बॉलीवुड के सेलिब्रिटी और साउथ सुपरस्टार और संत महात्मा, सभी के चेहरे पर खुशी और आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि आज तक भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतने बड़े बड़े लोग एक साथ किसी एक जगह पर मिले हो। तो दोस्तों, हम आपको बता दे कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जो दूसरे धर्म से होकर भी राम मंदिर को एक ऐसी अनमोल चीज दान में दी है जिसको भारत के हर एक सनातनी कभी भूल नहीं पाएंगे। आखिर क्या है वो मूल्यवान चीज, हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों, वैसे संत और अघोरी जो हमेशा सालों साल अपनी साधना में लीन रहते हैं, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपनी तपस्या को छोड़कर इस प्राण प्रतिष्ठा के भागीदार बनने के लिए अयोध्या आए हुए थे। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही अपने भाषण में कहा कि भगवान राम आग नहीं है बल्कि राम तो ऊर्जा है, राम विवाद नहीं है बल्कि समाधान है। यही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में पधारे सभी मेहमानों का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे मनोभावों से स्वागत भी किया और भारत पुरानी परंपरा अतिथि देवो भव को साबित किया। जितना अलौकिक और भव्य प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह था, उतना ही मनमोहक प्रभु श्री राम की भाव भंगिमाएं हैं जो हमें देखने को मिल रही है। लेकिन एक प्रश्न मन में उठ रहा है कि भगवान श्री राम के बाल रूप वाली मूर्ति जो पलके झपकाते हुए, मुस्कुराते हुए, इधर उधर देखते हुए नजर आ रही है, उसके पीछे क्या सच है? क्या यह किसी मेकअप आर्टिस्ट का कारनामा है या साक्षात भगवान श्री राम का ही कोई करिश्मा है? इस बात को जानने से पहले आइए समझते हैं भगवान राम की मूर्ति के बारे में और यह भी जानते हैं कि आखिर प्रभु श्री राम की मूर्ति का रंग काला ही क्यों है। तो दोस्तों, आपको बता दे कि आज जो रामलला की मूर्ति अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान की गई है, उसके मूर्तिकार कर्नाटक के अरुण योगीराज हैं, जो खुद को इस धरती पर सबसे ज्यादा भाग्यशाली मानते हैं भूमि पूजन के लिए। देश के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, पवित्र नदियों से पावन मिट्टी और जल भव्य मंदिर के निर्माण हेतु अयोध्या पहुंच रहा है। श्री बद्रीनाथ धाम, छत्रपति शिवाजी महाराज का किला रायगढ़, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु, श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, चंद्रशेखर आजाद बलिदानी बिरसा मुंडा की जन्मभूमि सहित सभी तीर्थों और बलिदानी वीरों के प्रेरणा स्थलों की मिट्टी, जल और अन्य वस्तुएं अयोध्या पहुंच चुकी है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 41 वर्षीय मूर्तिकार अरुण योगीराज कर्नाटक के मैसूरू अग्रहारा के रहने वाले हैं। अरुण बताते हैं कि मैंने मूर्ति बनाना अपने पिताजी से सीखा है। मूर्ति निर्माण कार्य उनके परिवार की पुश्तैनी काम है। उनके परिवार की 5 पीढ़ियां पिछले 300 साल से इसी काम में लगी हुई है। अरुण योगीराज ने मात्र रामलला की मूर्ति ही नहीं बनाई बल्कि केदारनाथ में 35 टन वजनी और 12 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा भी बनाई है। इसके अलावा मैसूर KKR नगर में
बजरंगबली की 21 फीट ऊंची मूर्ति और अखंड संगमरमर पत्थर की मूर्ति भी बनाई है, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर की 15 फीट और श्री रामकृष्ण परमहंस की 10 फीट। इसके अलावा इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति के पास में सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट ऊंची प्रतिमा भी अरुण योगीराज ने ही बनाई है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अरुण योगीराज की इस कला के कायल है और सराहना करते हैं। जो नहीं जानते उनको बता दे कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर में कुल 3 मूर्तियों का चयन हुआ था और इनमें दौड़ थी कि गर्भगृह में कौन सी मूर्ति रखी जाएगी। अरुण योगीराज द्वारा तराशी गई मूर्ति के अलावा राजस्थान के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने एक सफेद संगमरमर की मूर्ति बनाई थी, जिसे राम मंदिर में अन्य स्थानों पर प्रतिष्ठापित किया जाएगा। कर्नाटक के ही अन्य मूर्तिकार गणेश भट्ट ने भी राम मंदिर के लिए एक मूर्ति तराशी थी, जो मुख्य गर्भगृह में अपनी जगह नहीं बनाई, लेकिन इसे भी मंदिर के एक अन्य जगह पर स्थापित किया जाएगा। चलिए अब अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई काले रंग की मूर्ति पर चर्चा करते हैं। आखिर राम जी की यह मूर्ति काली क्यों है? आप में से काफी सारे लोग इसके पीछे का रहस्य नहीं जानते होंगे, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है, जिसका रहस्य वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। और आखिर क्यों इसी मूर्ति का चयन किया गया, तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे कि करीब 200 किलोग्राम वजनी और 101 इंच की रामलला की मूर्ति को 2.5 अरब साल पुरानी आसमानी नीली मेटमॉर्फिक चट्टान काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है, जिसे मिनिमम रख रखाव में भी हजारों सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। चिकनी सतह होने के कारण इसे सॉफ्ट स्टोन भी कहा जाता है, जो मूर्ति बनाने के लिए एक आदर्श पत्थर माना जाता है। यह एक ऐसा पत्थर है जो किसी भी मौसम और जलवायु में, चाहे ठंड हो या गर्मी हो या बरसात, सभी मौसम पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। खुद को सौभाग्यशाली बताने वाले योगीराज कहते हैं कि मैं रामलला की मूर्ति बनाने में इतना व्यस्त हो गया था कि कई दिनों तक अपने घर वालों से बातें नहीं करता था। मूर्ति बनाने में क्या दिन और क्या रात सभी एक कर दिए। इसके अलावा मूर्ति पर ध्यान पूर्वक काम करने के दौरान अचानक एक छोटा सा नुकीला पत्थर उसकी आंख में आकर धंस गया, जिसे ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला गया। इसके बाद भी अरुण योगीराज नहीं रुके और अंततः मूर्ति को जीवंत रूप प्रदान किया। 5 वर्षीय बालक की मनमोहक मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज कहते हैं, पिछले 300 सालों से मेरा परिवार मूर्ति कला का काम कर रहा है और भगवान राम ने हमारे परिवार का पालन पोषण किया है। शायद यह मेरे परिवार की वर्षों की तपस्या का फल है, जो आज राम जी ने मुझे इस काम के लिए चुना। इसके अलावा योगीराज कहते हैं कि पेंटिंग बनाने में हुई गलती को सुधारने का चांस मिलता है, लेकिन मूर्ति के साथ ऐसा नहीं है। एक छैनी या हथौड़े की गलत मार पड़ने पर पूरा पत्थर बिगड़ सकता है। इसके अलावा पत्थर पर 5 वर्षीय बालक की मासूमियत और चाइल्ड लाइफ फेशियल फीचर्स लाना सबसे ज्यादा कठिन कार्य था, जिसके लिए मैंने छोटे बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताया और बच्चों की 1000 से ज्यादा तस्वीरों को गौर से निरीक्षण किया। इस बात पर राम भक्तों में चर्चा है कि काले रंग अर्थात श्यामल रंग की मूर्ति का चयन क्यों किया गया। तो आपको बता दे कि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में भगवान राम के श्याम रंग का वर्णन किया गया है। इसके अलावा प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और विष्णु का रंग श्याम वर्ण है, इसलिए सभी जगह भगवान राम और कृष्ण दोनों की पूजा सांवले रंग के रूप में ही की जाती है। अब बात करते हैं उस वायरल वीडियो की जिसमें रामलला विभिन्न भाव मुद्राओं के साथ दिख रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दे, यह आधुनिक तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से बनाया गया एक रोचक वीडियो है, जिसे देखकर सचमुच मन को बड़ी प्रसन्नता मिल रही है। एक तरफ जहां AI टेक्नोलॉजी और फेस मेकिंग से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज परेशान है, तो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह अजीब कारनामा निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। दोस्तों एक और प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहा होगा, आखिर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने राम मंदिर को आखिर कौन सी चीज भेंट की है। PM मेलोनी ने वहां के हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं को समझते हुए 21 किलोग्राम सोने के धनुष गिफ्ट किया है। उसे भारतीयों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है और भारत के लोगों में भी काफी खुशी दिखाई दे रही है। दोस्तों लोगों द्वारा मेलोनी की तारीफ में लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इटली में ब्रिटेन के बाद यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा हिंदू समुदाय निवास करता है। इटली के हिंदू राम मंदिर बनाने के लिए वहां की सरकार पर दबाव बना रहे हैं। कमाल की बात तो यह है कि दीपावली के त्योहार इटली में भी खूब धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो को शेयर जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियो को देखते रहने के लिए माय यूनिक फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।